नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। स्कूल में बच्चों के बीच हुआ खूनी संघर्ष। बिलाईगढ़ विकासखंड के टुंडरी में स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल में आपसी बात को लेकर छात्राओं के दो गुटों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 7 स्कूली बच्चे घायल हो गए। सभी को बिलाईगढ़ पुलिस एवं शिक्षकों के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जिसमें से 2 बच्चों की सिर में गंभीर चोट लगने से स्थिति गंभीर बताई जा रही है। प्रभारी प्राचार्य से मिली जानकारी के मुताबिक परीक्षा के दौरान का मामला है और घटना की उन्हें कोई जानकारी नहीं। बाद में उन्हें बच्चों से ही जानकारी मिली। गौरतलब, जब स्कूली बच्चों के बीच में खूनी संघर्ष हो जाए तो स्कूल प्रबंधन के कार्यशैली पर भी बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि 1 वर्ष पूर्व भी बच्चों के बीच हाथापाई और गाली गलौज की घटना सामने आई थी, जिसमें अभिभावकों के बीच समझौता कराया गया था, जिसके बाद फिर इस तरह का मामला सामने आना लोगों के जहन में कई सवाल खड़ा होने लगे हैं। फिलहाल बिलाईगढ़ पुलिस ने दोनों पक्षों से लगभग 2 दर्जन से अधिक छात्रों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर FIR कर लिया है और जांच कर रही है। अब शिक्षा विभाग की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, देखने वाली बात होगी। मन के स्कूल में मारपीट हो सुरेश बतावा। हम लोग टेबल में बैठे रहे हमन सब दोस्त 4-5 झन ओ मनाइस तो हमन ला हटेस पहली शुरू तो हन उठ घलेन तेका लोका रोहू मन खड़े रही से तो हमन आए जाए बा टेबल ऐसे साइड कर दे रहे, थोड़ा आदमी आ जाए बा तो हमन बैठे रहे तेल ऐसे उठा के फेंक दिस टेबल ला तो हमन का वैसे काम करे के तो सीधा मारे चालू कर दे। कौन कौन मारे हैं? नाम नहीं पता है। का कुछ मैटर रही से का कुछ मैटर नहीं है, कुछ मैटर नहीं, कुछ जानकारी तू मन लगा है चोट लगे है? हमारा 3 ठीक, का नाम है तोर? नागेश। कौन सी क्लास? 11। आप मन के साथ सुरेश बतावा। मैं मतलब ना 12वीं कक्षा छात्र हैं। मैं मतलब मोर एग्जाम रही था, मैं स्कूल रहे हैं क्लास में तो मतलब 12 बजे इसी कुछ है मतलब लगभग से टाइम हम लोग बाहर गए थे सब, तो अंदर आने लगे तो लोग मतलब झुंड में ना गेट के सामने टेबल वेबल सबको रख के बैठा था वहीं पे। तो मैं बोला भाई मेरा एग्जाम अंदर जाने दो, तो उन लोगों ने बोला सीधा अरे साला तू चमार है, तू क्या पढ़ेगा, तुझे कौन अधिकार दिया पढ़ने का, ऐसे वगैरह बोल के मुझे मतलब धक्का मुक्का दिया और गाली गलौज भी दिया। और मैं बोला भाई मुझे मेरा एग्ज़ाम है अंदर जाने दो, बोला ना। फिर वो धक्का मुक्का देकर मैं धक्का मुक्का दिया, फिर ना मैं बोला भाई धक्का मुक्का दे मुझे अंदर जाने दो बोला। फिर उन्होंने बोला तू चमार हो क्या कर लेके बोल रहा, तो भाई मुझे अंदर जाने दे, मैं कुछ करूँ या मत करूँ। फिर मैं अंदर चला गया। इससे पहले भी और विवाद वगैरह हुआ था क्या आप लोगों का पिछले समय? नहीं, इससे कुछ विवाद नहीं हुआ था, अचानक से हुआ है आज? अचानक से इसे। और ये लोग ना मतलब ऐसे चमार वगैरह कुछ फंक्शन होता है उसमें ना गाना लगा के बजरंग दल वाला गाना लगा के लोग डांस करते हैं और झंडा वगैरह फहराते रहता है। कितने लोगों को चोट लगा है आप लोग के गांव के? 5-6 जन के। क्या नाम है आपका? घनश्याम मनहर। अभी परीक्षा का समय था, F2 एग्ज़ाम होना था। 10 बजे प्रेयर लिए, इसके बाद 2 पीरियड पढ़ाते हैं, फिर परीक्षा लेते हैं। 2 पीरियड पढ़ाया गया, इसके बाद बाथरूम को छुट्टी दिया गया और सब टीचर सतर्क होकर के पेपर लेकर के जाने लगे। उसी समय घटना है, वो लड़का को लेकर के आए और इनके सिर पर चोट लगा था। तो पूछा, मैंने फ़ोन कर दिया, अरे सर वही लड़के लोग ही बताए, वो लड़के का नाम लिए 12वीं क्लास के बच्चे का, तो उनके पास क्या नाम था बताएं, घनश्याम। इसके बाद मैं गया घनश्याम के पास, वो बैठ गया था परीक्षा में है ना, और फिर बैठा है तो आ रहा था, देखता हूँ लड़का चला गया ट्रीटमेंट कराने के लिए। और जिनका चोट लगा था वही स्वयं करा के आ गया और सिर को साफ करवा के आ गया। तो बैठाए थे अपन, और इसके बाद कुछ समय बाद गांव के 1-2 आदमी गए मेरे सामने, ऑफिस में ही बैठे थे, वो ज़्यादा नहीं थे, 2 ही लोग थे। तो ऐसी घटना घटता है सर, उनके पालक को बुलवाया जाए। तो ठीक है, पालक को बुलवाएंगे, परीक्षा चल रहा है। तो नहीं सर बुलवा लीजिए, तो ठीक है पालक को बुलवाते, इसके पहले तो हमको शाला विकास वालों को बुलवाना पड़ेगा भाई। तो अध्यक्ष को पता किया, अध्यक्ष बिर्रा गया था, तो 6 साल से बात किए, तो ठीक है सर मैं आ रहा हूँ बोले, और आए। फिर बैठे, एग्ज़ाम चल रहा है, लड़के के साथ ही घटना घटा है, तो ऐसी घटना घट जाता है सर, इसे अच्छा उनके पालक को बुलवा लिया जाए। वो लोग भी बोले तो ठीक है पालक को बुलवाते हैं। फिर पालक को फोन किए, तो लड़के वाला जिसको मार खाया था वो तो पहले आ गया, इसके बाद वो बगलोटा वाला नहीं आया था, तो उनके लड़के से ही फ़ोन मांग के
उनको बुलवाए और तब तक सब बैठे थे और उसी समय वो गांव के लोग बाहर में थे। एक और गेट लगा है ना उसके उधर, और मैं नहीं देख पाया कौन कौन थे तो, और मैं अंदर था, छत्रसाल थे तो छत्रसाल बोले सर भीड़ बढ़ रहा है, इससे अच्छा है कि थाना को फ़ोन किया जाए। सर लड़ाई का कारण क्या था? लड़ाई के कारण वो बच्चे ही बता पाएंगे, मैं नहीं बता पाऊंगा। इतनी बड़ी घटना घट रही है स्कूल में, आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है ऐसे घटनाओं को रोकने। क्या हाँ, ये तो मैं मान रहा हूँ, पर चूंकि एग्जाम का समय था इसलिए अपन एग्जाम पर व्यस्त थे, इसी की वजह से हो सकता है, मैं नहीं कहूँगा क्या है। तो सर इससे पहले भी एक घटना इसी प्रकार की घटना की बात सामने आई थी। कौन सा घटना? अपन 1 वर्ष पहले भी इस प्रकार की घटना सामने आई थी स्कूल में ही। हाँ, पर वो लोग खुद समझौता हो गए दोनों मेरे पास जा करके। अब हाँ, अभी उपद्रवी बच्चों के ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी स्कूल की ओर से? अब वो बच्चे ही बता, अभी चूंकि इलाज चल रहा है ना, अब बच्चे ही जा करके बताएंगे और पूरी मैं जानकारी लेकर के तो कुछ कर पाऊंगा। जिम्मेदारी किसकी बनती है सर इस प्रकार से स्कूल में घटना घटती है? भाई मूल रूप से तो दोनों बच्चों की ही, इसके बाद मेरा क्योंकि पालक हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ, इसके वजह से तो हमारी बनती है, अलग बात है। पर मूल रूप से तो बच्चों को हम पढ़ाने आते हैं, लड़ना तो उनको नहीं चाहिए ना। ठीक है, अपना परिचय। बच्चे काशीराम पटेल, प्रभारी प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक टुंडरी।